हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए रोहन खन्ना। सीए चार्टेड अकाउंटेंट का मतलब होता है सीए। 3 नवंबर 2025 मेरे लिए बहुत ख़ास साबित हुई। क्यों साबित हुई ये ख़ास? क्योंकि इस दिन मैंने मेरी 6 साल की जर्नी पूरी करी। 6 साल की जर्नी किस तरह की जर्नी? मेरी चार्टेड अकाउंटेंसी की जर्नी, जो मैंने 2019 में स्टार्ट करी थी और अब जा कर के अराउंड 6 या 7 ईयर्स बाद वो 2025 में जा कर के पूरी हुई, जब मैं एक क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट बना। ये जो जर्नी थी, इसको मैं यहाँ पर अभी रिकॉर्ड क्यों कर रहा हूँ? जो आज की तारीख पे मैं सोचता हूँ, अभी मैं 24 ईयर्स का हूँ। 24 ईयर्स की उम्र में जो मैं सोचता हूँ, वो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालूँ, तो यूट्यूब के माध्यम से जब मैं आगे, मेरी एज होगी, जब मैं आगे और बड़ा होऊंगा और आगे जाऊँगा, जो भी मैं करूँगा ज़िंदगी में, कुछ भी मैं करूँ, छोटे से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, जो भी मैं कर पाऊँ मेरी इस लाइफ में, मेरे जो मेरे पास वक्त बचा हुआ है, यानी अगर मैं मेरे एस्टिमेटेड, काफ़ी ऐसा मैं सोचता रहता हूँ कि एस्टिमेटेडली अगर सब कुछ सही चलता रहा तो मैं फॉर एग्जांपल 70 साल तक जीऊँगा। तो 70 साल में से अगर मैं मेरे 25 साल हटा दूँ ज़िंदगी के, तो मेरे पास कुल मिला के बचते हैं 45 साल। 45 + 25 70 ईयर्स। तो इन 45 सालों में मेरे साथ क्या क्या होने वाला है ये मेरे को नहीं पता। मैं क्या देखूँगा, मैं क्या सुनूँगा, मैं किन किन लोगों से मिलूँगा, मेरे घर में क्या क्या होगा, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन आज की डेट पे मैं ये सोचता हूँ कि अगर इस बचे हुए टाइम को, इस रिमेनिंग टाइम को अगर मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ और आगे जाकर जब भी मेरी इच्छा होगी मैं इस चीज़ को वापस से देख पाऊँ, इसलिए मैं इस यूट्यूब के माध्यम से मेरी इस जर्नी को, जो कि बिल्कुल एक डायरी जैसी होगी, उसको मैं इस यूट्यूब पे डाला करूँगा। मैं ये कोशिश करा करूँगा कि अब से मैं रोज़ यूट्यूब पर इस तरह की एक वीडियो डाला करूँ, जो कि मेरे बारे में होगी, जो मेरे को लग रहा है, मेरे साथ जो हो रहा है उसके बारे में मैं जितना यहाँ पर सच बोलना चाहूँ मैं यहाँ पर बोलूँगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम चाहकर भी सच नहीं बोल पाते, ठीक है, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम इस यूट्यूब के माध्यम से या वायरल ये इंटरनेट को नहीं बताना चाहते, ठीक है। वैसे तो ये बहुत ही मेरा एक ऐसा कोई ड्रीम नहीं है, कोई ऐसा सपना नहीं है कोई यूट्यूब पे मुझे कुछ करने का। ख़ास करके मैं सिर्फ मेरी लाइफ जो मेरी बची हुई है, जो मेरी ज़िंदगी बची हुई है, उसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करके रखना चाहता हूँ। मेरी पर्सनल लाइफ जो मेरे साथ होगा, या फिर मेरे घर वालों के साथ जो होगा, या फिर जो भी मैंने मेरे पूरे दिन में अनुभव करा। बात अगर मैं करूँ 3 नवंबर 2025 की, यानी कल की तारीख की, कल की तारीख मेरे लिए क्यों ख़ास थी? सबसे पहले मैं बात करूँगा मेरी सीए की जर्नी की। सीए की जर्नी जो 2019 में मैंने सीपीटी में स्टार्ट करी थी, वो ख़त्म हुई 3 नवंबर 2025 को। उससे पहली वाली रात में मैं अगर आऊँ तो 2 नवंबर 2025 के दिन मेरी रात को कुछ ज़्यादा हालत ख़राब नहीं हुई थी। रिज़ल्ट की टेंशन मुझे हमेशा से रही है, लेकिन इस बार मैं रात को, नॉर्मली क्या होता है, हमें रात को नींद नहीं आती है। जब हम रात को सोते हैं तो रिज़ल्ट की टेंशन में हमें नींद नहीं आती। सीए स्टूडेंट अगर कोई इसको देख रहा है तो वो समझ पाएगा। लेकिन मैंने खुद को उस 2 तारीख की रात को, अगर मैं इसको यहाँ पे रखना चाहूँ, मेरी इस याद को मैं आगे जाकर कभी भूल जाऊँ, तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि 2 तारीख की रात को मैंने मेरा एक फ़ेवरेट शो, मेरा सबसे फेवरेट शो CID, उसके 6-7 एपिसोड लगातार देखे, जिससे मेरी आँखें लगातार थक जाएँ, ख़राब हो जाएँ, मतलब पूरा सिर दर्द हो जाए मेरे को और मेरे को नींद आ जाए बस। यानी मेरे साथ ऐसा ना हो कि मुझे नींद नहीं आ रही। तो इसलिए ये पहली बार मैंने ऐसा ट्राई करा। नहीं तो टेंशन के मारे कुछ होता नहीं है। स्टिल टेंशन तो थी, लेकिन इतनी नहीं थी, लेकिन जब भी होती थी बहुत ज़्यादा होती थी। उसके बाद मैं हमेशा से उसके बाद ये था मेरा, मैंने 6-7 एपिसोड CID के देखे थे। जो मेरी जो उसमें फेवरेट एक जो उसमें आर्क आता है CID का, मैं यहाँ पे बताऊँ अगर, शिकार होडी का, मैंने उसके देखे थे, ठीक है। अब फिर मैं सो गया। अब नींद खुली सुबह 9 बजे। रिज़ल्ट का टाइम एस्टिमेटेड मेरे को पता चला 11 बजे आएगा। टेंशन तो थी, सुबह का टाइम था, रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। चार्टेड अकाउंटेंसी का कोर्स है, इसमें कुछ भी हो सकता है। इसमें लोगों के काफ़ी अटैम्प्ट्स लगते हैं और अनसक्सेसफुल भी रहते हैं, सक्सेसफुल भी रहते हैं, सब होता है। जब भी मेरा रिज़ल्ट होता है चार्टेड अकाउंटेंसी के किसी भी लेवल का, तब मैं ये सोचता हूँ कि मैं घर से बाहर निकल जाऊँ। मेरे को घर वालों के सामने रिज़ल्ट देखने में बड़ी घबराहट होती है। मेरे को ये रहता है कि मैं घर वालों के सामने रिज़ल्ट नहीं देख सकता मेरा, क्योंकि जो मेरा दिमाग है वो इस मामलों में काफ़ी उल्टा चलता है। तो मैं सोचता हूँ यार, कल को अगर नेगेटिव आया, ख़राब आया, तो क्या नज़रें मिलाऊँ मैं इनसे, क्या बोलूँगा एकदम से नज़रें नहीं मिलती ना वो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बाहर निकल जाता हूँ। बहुत पहले जब मेरे रिज़ल्ट आए थे इसके, इंटरमीडिएट के, फाइनल के,
तब भी मैं घर से बाहर निकलना चाहा था। 1-2 बार ऐसा हुआ कि मैं निकल ही नहीं पाया, लेकिन इस बार सक्सेसफुली मैं निकल गया था। और यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ वहाँ पर ही मैं वेट कर रहा था 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा जितना ही मैंने वेट करा यहाँ पर कि रिज़ल्ट आए और मेरे घर वाले मेरे को कॉल करके मुझे बताएं, मेरे पिताजी मेरे को बताएं कि रिज़ल्ट आ गया है। तो असलियत में मेरे पास तो नेट भी अवेलेबल नहीं था उस वक्त, मेरे इस मोबाइल में इंटरनेट भी नहीं था। मेरे पिताजी के घर पे, मेरे पिताजी के पास उनके मोबाइल में और घर पे इंटरनेट था और वो चेक कर रहे थे। यानी मेरा रिज़ल्ट तो एक तरह से मेरे पेरेंट्स ही बताने वाले थे मेरे को। मैं तो उन पे छोड़ दिया था कि भैया तुम देख लो, तुम ही मेरे को बता देना जो भी हो फ़ोन करके, ठीक है, उसके बाद मैं घर आ जाऊँगा। क्योंकि क्या अगर अच्छा आया तो उत्साहित अपने को होना ही है, लेकिन अगर बुरा आया तो मैं थोड़ा सा दिमागी तौर से तैयार होकर जाऊँ कि भाई मेरे को किस किस तरह के वहाँ पे क्या बोलूँगा मैं घर पे उनको कि मेरा क्यों नहीं हो पाया क्लियर, अब क्या करना है आगे, उनके चेहरे कैसे देख पाऊँगा, ठीक है, मेरा चेहरा उनको कैसे दिखा पाऊँगा। लेकिन असलियत में आज के टाइम पे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरी 24 साल की उम्र में, 24 ईयर्स की उम्र में, अब जाकर के इस तरह का मेरा स्टेट ऑफ माइंड हो गया था कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से मुझे फ़र्क पड़ना थोड़ा सा कम हो गया था। अगर हम इस मटीरियलिस्टिक दुनिया को देखें जहाँ पर हमें जीने के लिए पैसे कमाने पड़ते हैं, काम करना पड़ता है, सब करना पड़ता है, वो सब करते हैं, आप भी करते हो, मैं भी करता हूँ, उस तरह से अगर देखा जाए तो ये बड़ी टेंशन वाली बात थी। लेकिन अगर इसको अपन बिल्कुल एक ऊपरी तरीके से देखें तो हम इस ज़िंदगी में आखिर कर क्या रहे हैं आखिरकार। यानी 4 किताबें पढ़ के अगर आज मैं कुछ बन भी गया तो भी आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट आगे क्या, मैं हूँ कौन, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर क्यों आया हूँ। तो इस तरह के सवाल मेरे को बड़ा परेशान करते थे। जब मैं एग्ज़ाम दे के चुका था मेरे, तब मैं ये चीज़ें काफ़ी सोचता था। उससे ये जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें थी, रिज़ल्ट की टेंशन, करियर, ये सब की टेंशन कहीं ना कहीं छोटी लगने लगती थी। क्यों? क्योंकि पता था कि चाहे कुछ भी कर लो अपना अंत तो लिखा ही है, सेम होना है सबके साथ, चाहे तुम कुछ भी कर लो फिर अगेन, लेकिन जीना तो है, पैसे तो कमाने, करियर तो बनाना ही पड़ेगा। इसलिए तब रिज़ल्ट की टेंशन होती थी। जब भी मैं यहाँ पर आया इस जगह पर उस सुबह, यानी कल की सुबह जब मैं यहाँ आया, मैं खड़ा रहा था एक जगह छाया में, धूप का समय था, मुझे याद है अभी भी धूप का टाइम था, मैं एक जगह छाया में घूमे जा रहा था और घर से फ़ोन आने का इंतज़ार करे जा रहा था कि भाई घर से फ़ोन आएगा और मेरे को मेरा रिज़ल्ट पता चलेगा कि क्या रहा। 11 बजे जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं, इंस्टीट्यूट के एक सीए थे, सीए सर हैं जो, वो बताते हैं रिज़ल्ट का टाइम 11 का रहेगा, तो गारंटी रहती है उस समय कि 11 बजे आ ही जाएगा। स्टिल थोड़ा सा डाउट था कि कहीं ज़्यादा लेट ना हो जाए, क्योंकि पहले एक बार लेट हुआ था। 11 बजे एग्जैक्ट 11 बजे के आसपास 1-2 मिनट पहले शायद रिज़ल्ट आ गया था। मेरे को तो पता नहीं था, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट तो मेरे मोबाइल के कॉल पे ही आया। जब मेरे घर से मेरे पिताजी का फ़ोन आया, कॉल बजी, मैंने फ़ोन उठाया, उन्होंने जब चिल्लाया मेरा नाम रोहन, तब उस चिल्लाने से ही मेरे को समझ आ गया था कि भैया अब कांड हो चुका है और अब मैं पास हो चुका हूँ, ठीक है, और अब मैं सीए बन चुका हूँ। सिर्फ उनके रोहन और तू पास हो गया है कि बोलने के बीच में 1 सेकंड से भी कम का गैप था, लेकिन वो 1 सेकंड से भी कम के गैप के पहले ही मुझे को समझ आ गया था कि आगे क्या आने वाला है। और अब मैं काफ़ी खुश था। मैं चिल्लाया, मैं काफ़ी खुश हुआ, मैं हंसा। मैंने उनसे पूछा सबसे पहले कि भाई ये सपना तो नहीं है कहीं, ये सच्ची है ना, क्योंकि इतना कुछ देख लिया था इस कोर्स में कि अब आदत सी पड़ गई थी, इसलिए ये सब सपना लग रहा था। मैंने कंफर्म करा कि सपना तो नहीं है ये। उन्होंने बोला नहीं सपना नहीं है, सीए हो चुका है तू। अब मैं सीए रोहन हो गया हूँ। काफ़ी प्लानिंग करी थी मैंने जब मैं मेरी पढ़ाई करता था, जब मैं खाली बैठता था पहले हंसी मजाक में, मैंने काफ़ी सोचा था जिस दिन सीए बनूंगा ये करूँगा वो करूँगा, गाने बजाऊँगा। मैं सोचा था घर में स्पीकर्स लगाऊंगा ब्लूटूथ के, उसमें मेरे फेवरेट गाने बजाया करूँगा, डांस करूँगा, वीडियोस डालूँगा स्टेटस पे। लेकिन कल से लेके आज तक जो मैंने मेरी हालत देखी, उस पर मेरे को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं ऐसा क्यों हो गया हूँ या मैं ऐसा क्यों हो रहा हूँ। तकलीफ़ क्या हो रही है अभी भी, इस समय भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे को अभी भी इस चीज़ का इल्म नहीं हो रहा है, इस चीज़ का विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं सीए हूँ। दूसरी बात, मेरे को शायद इस चीज़ का, मेरे को ऐसा लग रहा है अंदर से, मेरे को कंफर्म नहीं है इस चीज़ का, मेरे को अंदर से शायद ऐसा लग रहा है, मेरे को पता नहीं है इस चीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है। यानी लोग तो ऑब्वियसली कहते हैं सीए टफ़ होता है, बहुत बड़ा कोर्स है काफ़ी अच्छा कोर्स है, काफ़ी अच्छी डिग्री है, बहुत ही रिलायबल डिग्री है, बहुत ही एक गर्व महसूस करने वाली डिग्री है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ये मेरी कमी मेरे को ऐसे लग रही है कि मैं मेरे आगे आने वाली ज़िंदगी के टेंशन में
आगे आने वाली जो चॉइसेस हैं मेरी, जो मैं चॉइस है मेरे पास कि मुझे आगे क्या करना है, इसकी टेंशन में मैं शायद मेरा कल का दिन और आज का दिन सही से नहीं जी पा रहा हूँ। इसकी टेंशन में मैं ये भूल रहा हूँ कि मैंने आज के और कल के दिन के लिए कितने पापड़ बेले हैं, कितनी पढ़ाई करी है और कितने बार क्या कुछ सोचा था। अब कल का दिन तो वापस आ नहीं सकता, आज का दिन है मेरे पास और आगे वाली पूरी ज़िंदगी है मेरे पास। लेकिन अभी भी अंदर से खालीपन सा महसूस होता है। तो ये खालीपन महसूस होकर के मेरे को आज एक बात ये जो समझ आई, काफ़ी सब लोग ये कहते हैं, काफ़ी बार हमने सुना भी है, लेकिन मैंने ये महसूस कर ली बात कि अगर हम किसी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं, अगर हम किसी जगह पर पहुंच जाएं, तो उतना मज़ा नहीं आता है। एक मोमेंट का मज़ा होता है, वो मोमेंट जब हमें मेरे को पता चला कि मैं सीए हो गया हूँ, वो मोमेंट का मज़ा होता ही होता है, डेफिनेट है। कोई भी आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, उस मोमेंट पे आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा। चाहे आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो, 8th क्लास के स्टूडेंट हो, आगे के और बड़े हो, कोई भी हो, उसका मज़ा आएगा यार, क्योंकि आपकी मेहनत सफल हो गई। लेकिन वो जो मज़ा है वो बहुत टेम्प्रेरी है, वो मज़ा बहुत टेम्प्रेरी है। क्यों ये टेम्प्रेरी क्यों है? क्योंकि जब हम किसी एक जगह पे पहुंच जाते हैं, मान लो आप कोई पहाड़ चढ़ रहे हो या आप कहीं किसी जगह पे चल रहे हो जहाँ आपको लग रहा है कि ये डेस्टिनेशन है मेरी, ये रहा पानी, में कोई पानी पीना है। अगर आप वहाँ पहुँच गए तो उसके आगे आपको उससे भी डबल चीज़ दिखेगी कि भैया मेरे को इतना और पार करना है मेरी असली जगह पे जाने के लिए। ये तो मैंने सिर्फ पानी पिया, मैं मेरी जगह पे नहीं पहुँचा। तो अभी क्या हुआ, मैंने सिर्फ पानी पिया है, ऐसा मेरे को लग रहा है कि मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ पानी पिया है और इससे बड़े बड़े चैलेंजेस आगे देखने बाकी हैं, आगे आने वाली लाइफ में देखने बाकी हैं। ये तो कुछ भी नहीं था, ऐसा लग रहा है। सीए के 3 लेवल होते हैं, थोड़ा सा अगर मैं आपको आइडिया दूं, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। जैसे क्लासेस होती हैं ऐसे लेवल होते हैं, फाउंडेशन बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट बीच का लेवल और फाइनल लेवल। जब हमने फाउंडेशन क्लियर कर लेते हैं तो इंटरमीडिएट में आके लगता है फाउंडेशन कुछ नहीं था, इंटरमीडिएट क्लियर कर लेते हैं, फाइनल में आके लगता है इंटरमीडिएट कुछ नहीं था। अब जब फाइनल क्लियर कर लिया, अब जो चैलेंजेस आगे हैं, जो चैलेंजेस आगे फेस करने हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि फ़ाइनल कुछ नहीं था। ठीक है, लेकिन था तो सही, स्टूडेंट्स हैं, इसमें भी पढ़ाई तो करते हैं। तो बहुत सारी चॉइसेस आज मेरे दिमाग में घूम रही हैं कि मेरे को आगे क्या करना है। पहले मैं कल की बात करूं, कल क्या करा। रिज़ल्ट मालूम पड़ने के बाद मैं घर गया, मेरे पिताजी मेरे को लेने आए, क्योंकि मैं यहाँ पे पैदल आया था। तो उन्होंने मेरे से बोला कि मैं तेरे को लेने आ जाता हूँ। मैं पैदल ही आ रहा था पहले, पर उन्होंने कहा मैं तेरे को लेने आ जाता हूँ। मैंने बोला आ जाओ। वो आए, उनसे मेरे से गले मिले सबसे पहले और हम गए घर। बोले वो कि मम्मा रो रही हैं घर पे। मैंने काफ़ी बार काफ़ी लोगों के रिज़ल्ट्स वीडियोस देखी थी, रिज़ल्ट से रिलेटेड स्टेटस दे लेते, जो टीचर्स बातें करते थे, जो बच्चे बातें करते थे कि मेरी मम्मी रोई, मेरे पिताजी रोए, घर वाले रोए। कल मैंने उसको भी अनुभव कर ही लिया कि हाँ, एक अच्छा रिज़ल्ट भी लोगों को रुला सकता है। खुशी के आंसू थे, जाहिर सी बात है। घर गए, खुश हुए, दादी दद्दा खुश हुई, मम्मा खुश हुई, पिताजी खुश हुए, मेरा भाई खुश हुआ जो पुणे में है इस वक्त, आज की डेट पे। जब मैं आगे कभी ये वीडियो सुनूंगा, मुझे पता नहीं वो कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, उस समय भी मैं बताऊंगा। अभी आज की डेट पे वो पुणे में है। ठीक है, सब खुश हुए। घर वालों को हमने फ़ोन करा, रिश्तेदारों को हमने बताया फ़ोन करके। अब उनका क्या रिएक्शन था वो तो भाई आप समझ ही सकते हो क्या रिएक्शन रहा होगा। ठीक है, वो वैसा ही था। जो मेरे एक ख़ास दोस्त है जो मेरा, मैंने उसको सबसे पहले मेरा रिज़ल्ट मैसेज करा। उस ख़ास दोस्त का नाम मैं कोड वर्ड में यहाँ बोलता हूँ, क्योंकि आगे जब मैं कभी साल बाय साल, 1 साल 2 साल बाद अगर मैं इस ऑडियो को सुनूं, तो क्या वो मेरे दोस्त मेरे कांटेक्ट में हैं या नहीं, वो मैं उस समय समझ पाऊँगा। दोस्त का कोड वर्ड है AMD। ठीक है, AMD का फुल फॉर्म मैं यहाँ पे नहीं बोलना चाहूँगा, बस ये कोड वर्ड है, मैं इसको समझ जाऊँगा कि ये कौन है। ठीक है, सबसे पहले मैंने मेरा जो रिज़ल्ट था, मेरे दोस्तों में, मेरे घर वालों के बाद मैंने सबसे पहले मेरा रिज़ल्ट AMD को बताया, DM करके व्हाट्सएप पर। दोस्त भी खुश हुआ, बढ़िया था। कह रहा था कि भाई उस दोस्त ने मेरे को कहा कि उसको ही उम्मीद थी कि यही रिज़ल्ट आएगा। मैं बोला बढ़िया, अच्छी बात है भाई। और ख़ास बात ये है कि उसी AMD के साथ मैंने रात को कल खूब बातें करी, हमारी खूब बातें हुई, कम से कम 1.25 घंटा बात हुई, मज़ा आया। बाकी के दिन क्या करा, घर आए, ठीक है, रिश्तेदारों को बता दिया रिज़ल्ट। फिर हम निकले बाहर क्यों निकले, मैं जो मेरे आर्टिकलशिप वाले सर थे, जिनके वहाँ पर मैंने CA की आर्टिकलशिप करी थी, सोमानी सर, मैं उनके वहाँ पर गया मिलने सबसे ऑफिस में। वहाँ मैंने पाया कि जो मेरे साथ के थे सारे लोग वो तो अब चेंज हो चुके। एक आधी मेरे को वहाँ पे दिखी मैम पुरानी,
बाकी सब लोग चेंज हो चुके हैं, सब नए आर्टिकल्स वहाँ पे आ चुके हैं। बाकी जो मेन मेरे सर थे आर्टिकलशिप के वो मेरे को मिले वहाँ पे, मैंने उनसे बात करी, मिठाई खिलाई एक दूसरे को। उन्होंने मेरे से कहा कि बेटा तू 24 साल का है, बस IAS कर अब। मैं तो डरिया भैया, अभी तो CEO के चुका हूँ, अभी तो बख्श दो मेरे को। ठीक है, ये सब करा। जो मेरे दूसरे सर थे पर्पल कलर की शर्ट पहनी हुई थी उन्होंने, पर्पल कलर की शर्ट थी। और जो मेरे मेन सर थे उनकी भी शर्ट थी, जीन्स थी। मेरे पिताजी भी मेरे साथ गए थे, बातचीत हुई, हंसी मजाक रहा, मज़ा आया। ऑफिस में थोड़ा चंचल रहा मैं, तो वो चीज़ ज़रूर उन दोनों को याद आई होगी। ठीक है, और अच्छा होगा, उन्होंने सोचा होगा कि अच्छा हुआ ये निकल गया हमारे यहाँ से, बला टली। इसके बाद हम कहाँ गए, ऑफिस ख़त्म होने के बाद एक आध फ़ोटो खिंचाई, फ़ोटो की ज़रूरत थी पेपर में छपवाने के लिए, वो छपवाई। उसके बाद हम गए मंदिर में दर्शन कर लिए, नए बाज़ार वाले मंदिर में दर्शन करे। उसके बाद मैं, मम्मा और पिताजी गए दरगाह दर्शन करने, दरगाह पे। वहाँ पर हम माथा टेक के आए, शुक्रिया कहा, क्योंकि हम मानते हैं उस जगह को काफ़ी। मेरे एग्ज़ाम से पहले भी जाता था मैं वहाँ पे दर्शन करने, एग्ज़ाम हो गए, रिज़ल्ट आया, अच्छा रहा, शुक्रिया करने गए थे। काफ़ी अच्छे दर्शन हुए इस बार। नॉर्मली वहाँ पे भीड़ ज़्यादा मिलती है, लेकिन कल का दिन ऐसा था जो मेरे को याद रहेगा, क्योंकि कल के दिन के दर्शन जो थे वो बहुत अच्छे हुए दरगाह में। उसके बाद बचा हुआ दिन केक काटा, स्टेटस लगाया था मैंने, उसके काफ़ी रिप्लाईज़ आते रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेशंस आते रहे, उनके रिप्लाईज़ करने में दिन निकल गया मेरा नॉर्मल सा। क्योंकि मेरे ज़्यादा कोई ख़ास दोस्त है नहीं, तो इससे कोई ख़ास दोस्त से ज़्यादा कोई बात भी नहीं हुई। बस एक रात को, जैसा मैंने बताया, AMD से ज़रूर हुई, वो ख़ास दोस्त है। मतलब ऐसा कोई नहीं हुआ कि ख़ास कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ कि भैया CA बना है, वो ये वो जो भी होता है, ठीक है, ऐसा। तब भी रात को जब मेरा वो दिन ख़त्म हुआ, तब भी मेरे अंदर टेंशन यही थी कि आगे क्या, अब क्या। अभी भी वही टेंशन है, आज के दिन भी वही टेंशन है, और ये टेंशन मेरे हिसाब से अभी काफ़ी दिन तक रहने वाली है मेरे अंदर, कि अब आगे क्या करना है। ठीक है, एक और बात जो मेरे को अभी ध्यान आई, मेरा एक CID का बहुत फेवरेट एपिसोड रहा है, जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट एपिसोड है। जनवरी 2018 का एपिसोड है वो एपिसोड में काफ़ी बार सोचता था कि जब मेरा क्लियर होगा, जिस दिन मेरा क्लियर होगा, कुछ ना करूं लेकिन ये एपिसोड ज़रूर देखूंगा। वो एपिसोड मैंने दोपहर को खाना खाते वक्त देखा था, बड़ा मज़ा आया। वो एपिसोड काफ़ी टाइम बाद देखा था मैंने, और CA पास होने के बाद तो मैंने सोचा था, एक बहुत अंदर से एक इच्छा थी मेरी कि मेरे को देखना है वो एपिसोड। उस दिन मैंने वो देखा। ये दिन इस तरह से ख़त्म हुआ कल का, जब मैं CA बना। ये था मेरा पहला दिन एज अ CA। अब आते हैं आज का दिन, 4th of November 2025। 4th of November 2025 में दिन की शुरुआत सेम ही रही, कुछ ऐसा खास मेरे को लगा नहीं कि भाई रोहन से CA रोहन उठ रहा है, कुछ नहीं। टेलीग्राम पे थोड़ा बहुत बच्चों को गाइड करना, स्टूडेंट्स को गाइड करना स्टार्ट करा, बात करनी शुरू करी स्टूडेंट से, क्या उनको तकलीफ़ आ रही है। तो मैंने उनको कोशिश करी कि मैं मेरे हिसाब से उनको थोड़ा बहुत गाइड कर पाऊँ कि आगे आप लोगों का आपकी पढ़ाई किस तरह से करनी चाहिए। और इसी चीज़ से रिलेटेड मेरे अंदर एक जो इच्छा है आज की डेट पे, वो ये है कि मैं CA फाइनल के बच्चों को CA फाइनल का कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाऊँ। सोचता हूँ ऑडिट से स्टार्ट करूँ। ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है जो मेरे लिए काफ़ी हैवी रहा है, तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ स्टूडेंट्स के लिए, तो जिससे वो जो उनका सब्जेक्ट है ऑडिट, वो थोड़ा सा मैं इजी बना पाऊँ उनके लिए। गाइड करना मेरे को काफ़ी पसंद है स्टूडेंट्स को, मुझे नोट्स बनाने अच्छे लगते हैं, एक्सप्लेन करना अच्छा लगता है, समझाना अच्छा लगता है। तो मेरे मन में अभी, मैंने घर वालों को फ़िलहाल नहीं बताया है, अभी शाम हो रही है, अभी के शाम के टाइम पे तो मेरे घर वालों को ऐसा कुछ पता नहीं है कि मैं सोच रहा हूँ। वो तो यही कह रहे हैं CV बना, जॉब के लिए अप्लाई कर। सोचता हूँ कुछ बोलूँ, मन की बात एक बार तो बोलनी पड़ेगी, नहीं तो फिर अफसोस रहेगा आगे तक, तो बोलना तो है। लगता है जैसे CA बनने के बाद के जो चैलेंजेस हैं, वो CA बनने के पहले के चैलेंजेस से ज़्यादा हैं। यानी अगर आप कुछ भी बन जाओ तो आगे आपके चैलेंजेस रहेंगे ही रहेंगे। सबसे मेन बात, अच्छा कल मेरा एक्सीडेंट भी हुआ। जब मैं पंचशील में, मेरी एक बहुत फेवरेट जगह है, आगे जब भी मैं इस चीज़ को सुनूंगा मुझे पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ उस वक्त, लेकिन पंचशील की मेरी सबसे फेवरेट जगह, जहाँ मैं हर बार जाता हूँ, कभी कभी रोज़ जाता हूँ, वहाँ पे जाके मैं खाता हूँ, पीता हूँ, कभी कभी कचौड़ी वहाँ पे लेके जाता हूँ, कचौड़ी खाता हूँ, चिप्स खाता हूँ। मतलब उस जगह का मज़ा ही अलग है।
वो जगह बिल्कुल खाली जगह है, वो अनकंस्ट्रक्टेड जगह है पंचशील में, वहाँ पर मेरे को बड़ा मज़ा आता है। सोचा था एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जिस दिन पास होऊंगा स्पेशली उस जगह ज़रूर जाऊँगा। कुछ नहीं करता हूँ वहाँ जाके, मैं बस खड़ा रहता हूँ, मोबाइल चलाता हूँ, कोई वहाँ पे बात करने के लिए भी नहीं होता है, खाली रहता है बिल्कुल। कोई काम चल रहा है, फिलहाल तो कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट हुआ है, बाकी कोई नहीं होता। मेरे को वहाँ पे अकेले खड़े रहने ही अच्छा लगता है। ऐसे ही घूमता रहता हूँ, कहीं चढ़ लिया, होके आ गया, देख लिया क्या खुदाई उदाई क्या चल रही है, देख लिया, इतना काफ़ी, इतना ही करता हूँ मैं वहाँ जाके। और कभी कभी खाने पीने की सामान ले जाता हूँ बिना बताए घर पे, वहाँ जाके खा लेता हूँ। ज़्यादातर कचौड़ी खाता हूँ, फेवरेट है कचौड़ी, इसलिए क्या पता आगे जब मैं इसको देखूँ तो कचौड़ी फेवरेट रही हो या ना रही हो। खैर वहाँ गया, थोड़ी देर खड़ा रहा, हो क्या एक्सीडेंट हो गया था तो हाथ के अंगूठे में थोड़ा दर्द था। मैं सोचा यार जाऊँ नहीं जाऊँ, गाड़ी चल पाएगी नहीं चल पाएगी, पर जाना तो था, सोच रखा था जाना तो है, तो चला गया। वहाँ पर रुका, 15 मिनट रुकाऊँगा वहाँ पे मुश्किल से। मैं सोच के काफ़ी कुछ रखा था रिजल्ट से पहले कि इतनी देर रुकूँगा, ये करूँगा, लेकिन रुक नहीं पाया था। थोड़ा 15 मिनट रुका, निकल लिया वहाँ से, घर आ गया। घर आके बताया सबसे पहले कि पिताजी मेरे गाड़ी के सामने वाला मडगार्ड टूट गया, गाड़ी टकरा गई। बड़ी शांति प्रिय मेरे को बोले कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा मेरे अंगूठे में लग गई। फिर चालू हुए, तेरे को समझाया धीरे चलाया कर, बहुत रफ चलाता है, बहुत बेकार चलाता है, गाड़ी देनी नहीं चाहिए, जो भी ज्ञान देते हैं, फिर डांट डपट होती है, जो भी वो सब फिर हुआ। ठीक है, अब आज का दिन क्या करा, गाइडेंस दी स्टूडेंट्स को, यही सब करा। अभी मैं बाहर आया हुआ हूँ, घूम रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पे मैं आज मेरी पहली वीडियो होगी है, मैं इसको अपलोड करना चाहता हूँ, इसको मैं अपलोड करूँगा। और मैं ये चाहूँगा कि मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है, मैं इस पर कोई भी ऐसी बात ना करूँ जिससे किसी का दिल दुखे, जो गलत हो नॉर्म्स के हिसाब से। क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले मेरा एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था, कुछ ज़्यादा उसके सब्सक्राइबर्स ऐड नहीं हुए थे उसमें, लेकिन स्टिल किसी कारणवश वो यूट्यूब से डिलीट हो गया था, मुझे पता नहीं क्यों। तो मैं पूरा ध्यान रखूँगा कि ये ना हो, मैं इस पे ऐसा कुछ ना करूँ। और जितनी सिंपल रखना चाहूँ मैं इस वीडियो को उतनी सिंपल रखूँगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज के बाद मैं डेली कुछ ना कुछ मेरे दिन की बात, जो मेरे मन की बात है, जो मेरे मन में चलता है इस उम्र में, उसको मैं यूट्यूब पर बोलूँ, जिससे जब मैं आगे पहुँचूँ, जब मैं मेरी लाइफ को आगे बढ़ूँ 10 साल बाद, 20 साल बाद, 15 साल बाद, 40 साल बाद, तो अगर ये यूट्यूब मेरे पास उस वक्त रहा, मेरी आंखें सलामत रही, तो मैं ज़रूर इस चीज़ को वापस सुनना चाहूँगा, अनुभव करना चाहूँगा कि मैं उस वक्त क्या बोलता था। शायद अभी जो मैं कह रहा हूँ मैं उसी को अनुभव करना चाहूँगा। तो अगर अब मैं ये बात कर रहा हूँ मेरे आगे आने वाले कल से, ये मेरी बात है। बहुत अजीब लग रहा है मेरे को इस वक्त ये बात करते हुए, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कुछ अजीब सी चीज़ हो रही है मेरे साथ। स्टिल अगर ये चैनल एग्जिस्ट करा, ये चैनल रहा, और रोहन तेरे से बात कर रहा हूँ, अगर तू आगे और गया, इन वीडियोस को रिकॉर्ड करता रहा तू, और आज तू अगर इस अपनी फर्स्ट वीडियो पे वापस आया है, तो क्या रहा तेरा भाई, क्या कर पाया तू? जो सोचा था वो सब हुआ है, नहीं हुआ? सब खुश हैं या नहीं है? तू है कम से कम, या तू ही नहीं है, कोई और देख रहा है इसको? कुछ भी हो सकता है यार। तो अगर कोई और देख रहा है तो अब मैं तो होऊंगा नहीं, तो मैं क्या ही बोलूँ उसको करने के लिए। तो जो भी हो भाई, तुमको मेरा नमस्ते, तुम जो भी हो, मेरे घर वाले में से कोई हो या कोई और हो, कोई भी हो, क्या कर पाया तू आज की डेट में, ये बता मुझे। मैं जानना चाहता हूँ कि तू क्या कर पाया। रोहन तेरे से बात कर रहा हूँ, क्या कर पाया तू? सीए तो तेरा हो गया, ठीक है, ये तो तेरे से अब कोई छीन नहीं सकता। अब क्या कर रहा है तू? जो सपने हैं तेरे, जो तूने सोचा है, जो तेरी इच्छा है, क्या तू वो कर रहा है या फिर कुछ मजबूरी में चलाने के लिए कर रहा है? ज़रूर बताइए मेरे को, क्योंकि जिस टाइम तू ये देख रहा है उस दिन भी वीडियो रिकॉर्ड करेगा ही करेगा। अगर ये वीडियो रिकॉर्ड करने का सिलसिला जारी रहा तो आज का ये पहला वीडियो मैं यहीं पर अंत करता हूँ, ठीक है। पहला वीडियो था ये, पता नहीं क्या रिकॉर्ड हुआ है, रॉ है बिल्कुल। ऐसा कैसा मैं चाहूँगा कि मैं ऐसा कैसा इसको अपलोड करूँ, उसमें एडिटिंग की कोई गुंजाइश है नहीं। जितना मैं इसको रियल रखना चाहूँ उतना अच्छा है, रियल ही रखना चाहता हूँ मैं इसको। और अगर मेरे को कोई देख रहा है इस चैनल पे, तो आपकी लंबी उम्र रहे, मेरी भी लंबी उम्र रहे, मेरे घर वालों की लंबी उम्र रहे, आपके घर वालों की लंबी उम्र रहे।
और सब शांति प्रिय रहें। और काश कोई ऐसा फार्मूला आ जाए जो थोड़ा लाइफ का स्पैन बढ़ा दे, जो हम थोड़ा देख पाए ना आगे जाके क्या क्या हुआ। चलो ठीक है, आज का दिन यहीं पर ख़त्म। और बिल्कुल जाहिर सी बात है, कल ही मैं नई वीडियो इस पर रिकॉर्ड करूँगा, खुद ही रिकॉर्ड करूँगा। मेरी बात होगी इस पर, खुद से बात कर रहा हूँ मैं अभी भी, सामने मेरे कैमरे है, तो कल भी ऐसे ही करूँगा। तो कल मिलते हैं, बाय।